तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद जितने गर्व की अनुभूति आपको होगी शायद आज से पहले नहीं हुई होगी। जी हाँ, इसमें काफी ज्यादा नुकसान हमारा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर ब्रिटेन को कुछ इस तरह से निचले दर्जे का देश साबित कर दिया है कि जिसकी चर्चाएं सुनने के लिए न जाने कब से हमारे कान तरस रहे थे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप टाटा ग्रुप को और स्पेशली रतन टाटा सर को जरूर धन्यवाद देंगे। तो चलिए जानते हैं कि खबर आखिर क्या है। पूरा इत्मीनान से वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो दो खबरों पर आधारित है। एक तो हमारे चंद्रयान पर और दूसरी है ब्रिटेन के अंदर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट को लेकर। एक्चुअली ये दोनों खबरें आपस में इंटरलिंक्ड है। देखिए, अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है जब बीबीसी के द्वारा एक खबर ब्रेक की गई थी और बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी सोर्स के डायरेक्टली उन्होंने खबर ब्रेक की थी और काफी खुशी के साथ ब्रेक की थी कि भारत का टाटा ग्रुप लगभग $5 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है ब्रिटेन के अंदर। और ब्रिटेन के अंदर वो यूरोप की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार व्हीकल में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी का प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिससे 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और उनके सेलिब्रेशन का कारण दो गुना तब हो गया जब उन्होंने ये भी छापा कि इस रेस में स्पेन भी था और स्पेन को सेलेक्ट ना करते हुए टाटा ग्रुप ने ब्रिटेन को सेलेक्ट किया है। ये खबर मैंने आपको उसी समय दी थी और मैंने आपको बताया था उस समय कि यूरोप के अंदर 2025-30 के बीच में काफी बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा। इस वजह से टाटा ग्रुप की ये प्लानिंग है कि उनके मार्केट को पहले से टेक ओवर करके रखा जाए ताकि भविष्य में जो स्कोप है किसी भी तरह से कम ना हो हमारे लिए। उस समय आप लोगों को ये बात जरूर लगी थी कि यार क्यों भला टाटा ग्रुप वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों भारत में नहीं कर रहा है। हालांकि इसके कुछ ही समय के बाद में ये खबर भी निकल कर आई कि टाटा ग्रुप भारत के अंदर भी इन्वेस्ट करने जा रहा है सेम सेक्टर में। लेकिन देखिए, आज ये खबर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रही है क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले भारत के इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई। हम सभी जानते हैं भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। इसको लेकर दुनिया भर ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, यहाँ तक कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को बहुत तगड़े तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। उन्हें अंदर से बुरा तो बहुत लगा होगा, लेकिन जो बधाइयां थी उनकी वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल और अच्छी थी। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, अफ्रीका के भी कई सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की तरफ से भारत को ढेर सारी बधाइयां दी गई। लेकिन दोस्तों एक देश था जो कि डायरेक्टली भारत से चिढ़ रहा था और वहां के बड़े बड़े ऑफिशियल, बड़े बड़े लॉ मेकर्स, बड़े बड़े मीडिया हाउस में काम करने वाले जर्नलिस्ट, वहां के आम लोग, वहां के एलिट क्लब वाले लोग, ये भारत की इस कामयाबी से काफी ज्यादा जल रहे थे और सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ बहुत ही ज्यादा अनाप शनाप बातें कर रहे थे। और ये देश कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन ही था। ब्रिटेन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। भारत के साइंटिस्ट ने इतना अच्छा काम किया, वो लोग चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, चंद्रमा की सतह पर वो लोग लैंड करने जा रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन इस मामले में काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। एक्चुअली आप सभी जानते होंगे कि ब्रिटेन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो रॉकेट बना पाए और ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है ब्रिटेन के लिए, क्योंकि ब्रिटेन टेक्नोलॉजी वाइज काफी ज्यादा आगे है। एसएसएन की टेक्नोलॉजी है उसके पास, इंजन बनाता है, न जाने किस किस तरह के वेपन्स उसने बनाकर तैयार रखे, लेकिन स्पेस के सेक्टर में वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसरो की बात करें तो इसरो के आगे वो ना इंच में ना फुट में है, तो स्थिति काफी गंभीर है। तो इस बात को लेकर उन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेंट को आईना दिखाया। यहाँ तक की बात तो ठीक है, हर देश ऐसे ही करता है, लेकिन इसके बाद जो इन लोगों ने कहना शुरू किया ये भारत की अस्मिता के लिए काफी ज्यादा खराब था। ये लोग ऐसा कह रहे थे कि देखिए, ब्रिटेन की तरफ से भारत को एड दी जाती है, मदद दी जाती है हर साल, उसी पैसे का इस्तेमाल करके भारत चंद्रयान जैसी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है और चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है भारत, काफी लंबे समय तक इन्होंने भारत के ऊपर रूल किया है। 48 से लेकर $50 ट्रिलियन जितनी हमारी वेल्थ इन लोगों ने चुराई है, जिसमें कोहिनूर हीरा भी आता है। तो इन सब के बदले ये लोग शुरुआत में जब भारत बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था तो कुछ $4-5 मिलियन की ये लोग मदद भेज दिया करते थे भारत को। अब बड़ी बात यहाँ पर देखने के लिए मिली कि ये मदद अभी तक जारी है, यानी $4-5 मिलियन के आसपास ये लोग मदद हर साल भारत को भेजते हैं ताकि इनकी एक वैल्यू बनी रहे, ये अपनी पावर दिखाते रहे कि देखिए आप हमारी कॉलोनी थे, हम आपके रूलर थे और हम आज भी इतने सक्षम है कि आपको एड भेज रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि भारत बहुत ही स्वाभिमानी देश है और भारत की तरफ से काफी सालों पहले ही इस बात को कहा गया था ब्रिटेन को कि देखिए ये जो आप एड भेज रहे हैं इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, आप इसे मत भेजा करिए, क्योंकि भारत ब्रिटेन की तुलना में कई गुना आगे निकल जा चुका है। भारत का डिफेंस बजट ब्रिटेन से ज्यादा है, भारत की जीडीपी उससे ज्यादा है, जीडीपी की ग्रोथ रेट उससे ज्यादा है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार उससे ज्यादा है, हमारा गोल्ड रिजर्व उससे ज्यादा है, पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है, हर सेक्टर में हम लोग उससे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें आपके $4-5 मिलियन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मत भेजिए। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन बेवजह ये एड भेज देता है। अब इसकी जरूरत तो हमें है नहीं और ना ही $4-5 मिलियन का इस्तेमाल करके आप चंद्रयान जैसा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर ये ब्रिटिश लोग भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे।
और बोल रहे थे कि भारत ने ये जो कामयाबी हासिल की है ये ब्रिटेन के पैसों से ही हासिल हुई है। इस तरह की भ्रांतियां ब्रिटेन के लोगों के मन में ही नहीं बल्कि यूरोप के कुछ और देशों के मन में भी है। कुछ समय पहले की बात है जब हमारा जर्मनी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था छोटा सा। उस दौरान भी जर्मनी के कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, कुछ वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इस तरह के ट्वीट किए जा रहे थे कि अगर जर्मनी भारत को मदद रोक देगा तो 12 दिन में भारत कोलैप्स कर जाएगा। अब पता नहीं ये किस आधार पर उन लोगों ने कहा, लेकिन इनकी कॉलोनियल माइंडसेट बार बार बीच में आ जाती है। तो अब इस तरह से ये लोग प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को तो हम चला रहे हैं, भारत को मदद हम कर रहे हैं और हमारी मदद के आधार पर ही भारत इतना ग्रो कर रहा है। लेकिन अब जब ये खबर निकल कर आई कि भारत की टाटा ग्रुप $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है यूके में, तो ये इन लोगों को हजम नहीं हुआ, क्योंकि इसकी भी वर्ल्ड वाइड न्यूज बनी। ये लोग खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि देखिए ये उपलब्धि है हमारे लिए, भारत की कंपनी हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा और भविष्य में हमारे लिए संभावनाओं का विकास होगा। तो इसको लेकर अब ब्रिटेन के लोगों ने वहां की गवर्नमेंट को उल्टा घेरना शुरू कर दिया और सारा ठिकरा फोड़ दिया ऋषि सुनाक के माथे पर, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय। यूके के लोग इस समय यहाँ तक कह रहे हैं कि देखिए आप तो बेइज्जती करवा रहे हैं, भारत की कंपनी को आप ब्रिटेन में आने के लिए स्कोप दे रहे हैं, ऊपर से इंसेंटिव के नाम पर 800 मिलियन पाउंड की मदद भी कर रहे हैं। एक्चुअली जिस तरह से हम लोग PLI स्कीम के जरिए कंपनीज को भारत में आने के लिए इंसेंटिव देते हैं, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इंसेंटिव देते हैं 75% तक का, तो इसी तरह का इंसेंटिव यूके की गवर्नमेंट द्वारा भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो कुछ 800 मिलियन पाउंड इसका इंसेंटिव बनता है। तो उस इंसेंटिव को लेकर वहां की गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं भारतीय कंपनियों के साथ। तो अल्टीमेटली उन्हें बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है इस बात को लेकर कि अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि भारत हमारी मदद से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा दिखने के लिए मिल रहा है। भारत की कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट करके हमें कम दर्जे का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यूके के लोगों ने इस फोटो को भी जमकर वायरल करना शुरू कर दिया। इस फोटो में आप देख रहे हैं कि रतन टाटा के पैर एक व्यक्ति छू रहे हैं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति साहब हैं, जो कि ऋषि सुनाक के फादर इन लॉ भी हैं। अब हमारे यहाँ का ये कल्चर है कि बड़े व्यक्ति अगर आपकी फील्ड से हैं, आपसे तजुर्बे में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो हैंडशेक करने के बजाय हम लोग पैर छूकर उनका सम्मान करते हैं। तो इस बात को भी वो लोग आधार बना रहे हैं कि ऋषि सुनाक के फादर इन लॉ टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के पैर छू रहे हैं और इस बात के लिए उन्हें मनाया जा रहा है कि आप ब्रिटेन में आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि हमारे सन इन लॉ की कुर्सी बची रहे, वो बता पाए कि देखिए ये हमारी अचीवमेंट है। एंड इस तरह की बहुत सारी खबरें वहां की मीडिया में चल रही है, लेकिन ये सारी चीजें वर्ल्ड कम्युनिटी देख रही है और वो भारत की पावर देख रही है कि ब्रिटेन जो कि भारत के ऊपर रूल कर चुका है लगभग 200 साल, भारत को पूरा लगभग चूस चुका था, उसकी आज कैसी कंडीशन आ गई कि वो भारत के भरोसे चलने के लिए मजबूर हो गया है। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।